ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेस्टिज की इस वेब सेमिनार के अंदर। मैं वेस्टिज का रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर शंकरजीत गोस्वामी और मेरे साथ है वेस्टिज के रीजनल ट्रेनर मिस्टर राजीव शाह, और हम दोनों के तरफ से, पूरी वेस्टिज फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बाहर सब कुछ बंद है लेकिन वेस्टिज की लर्निंग चालू है। यही है वेस्टिजियन की सबसे बड़ी खासियत की प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, सीखने से। और उसी का एक प्रयास है, और जिस प्रयास के तहत हम 3 दिन से कंटिन्यूअसली आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू एक्सप्लेन द वेस्टेज मार्केटिंग प्लान, जो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग होता है जो हम लोग स्पेशली कवर करते हैं वीएलसी के अंदर। सारे के सारे डायरेक्टर्स एंड अबव को ये दिया जाता है। इट्स ए पेड इवेंट, 2500 वहां पर दिया जाता है। और रोहित की मीटिंग आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं, आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 दिन से हमने जो आपके साथ थे, 2 दिन से आपसे बात किए, 2 दिन से हम लोगों ने जो पहले आपको पहला स्टेप, जो पहले पड़ाव में आपने सिखाया था कि मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करने से पहले वो कौन सी चीज है जिनको बताना जरूरी है, ताकि लोगों के मन के अंदर विश्वास पैदा हो सके, उनको समझ आ सके, और सारे चीज जब क्लियर हो जाए तब जाके आप मार्केटिंग प्लान के बारे में दिखाओ। मार्केटिंग प्लान के ऊपर जब कैलकुलेशंस की पार्ट आई तो हमने आपको सिखाया कि जो भी आप जानते हो, जितना भी आपका नॉलेज है, वो सारा का सारा आप भूल जाओ, ताकि फ्रेश वे से सब चीज को आप सीख पाओ। दूसरा दोस्त, कल जो हमने सीखा था, पहले दिन तो सीखा था थ्योरी पार्ट, कल जो हमने सीखा था, कल सीखा था हमने कुछ कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर, जिसमें सबसे पहले सारे के सारे क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया हमने सीखा। हमने सीखा कि किस तरह से परफॉर्मेंस बोनस के अंदर गैप बेनिफिट्स हमसे मिलते हैं। हमने सीखा उसके बाद कि वेस्टिज के फर्क क्या है दूसरे कंपनीज के साथ, वेस्टिज का डायरेक्टर बोनस का अहमियत क्या है, वेस्टिज के डायरेक्टर बोनस के अंदर जो कंप्रेशन डाउनवर्ड थे उसकी वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या है, ये करके हमने कल एंड किया था डायरेक्टर बोनस के साथ। और आज जैसे वादा किया था आपसे कि आज हम लोग बात करेंगे वेस्टिज की सबसे बड़ी इनकम के बारे में। हाँ दोस्त, वेस्टिज का सबसे बड़ा इनकम, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिज के अंदर, दैट इज एलओबी, यानी कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो चलिए दोस्त, आज शुरू करते हैं वेस्टिज की एलओबी लर्निंग से, और पता लगाते हैं कि किस तरह से एलओबी यहां पर अर्न किया जा सकता है, किस तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए, ये कल का प्रेजेंटेशन है, मैं सीधा सीधा लेके चल जाता हूं आपको, एकदम डायरेक्टली पहुंचते हैं हम लोग एलओबी के ऊपर। डायनामिक कंप्रेशन यहां पर जाके हमने कल खत्म किया था, और डायनामिक कंप्रेशन के बाद आज हम सीखेंगे एलओबी। डायनामिक कंप्रेशन का फायदा मैं आपको बता दिया कल, फिर थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। आपके डायरेक्टर बोनस का चार्ट है, इस तरह सा चार्ट आपके पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज आप जाके कल वाला जो वीडियो है उसको बाद में देख लीजिएगा, या फिर आपके जो सक्सेस प्लान का बुक्स है उसके अंदर में भी ये चार्ट हम देते दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इस चार्ट के बेसिस में आपके डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट होते हैं। डिपेंड करता है कि जो डायरेक्टर अपना जो साइड बिजनेस, जो सेल्फ बिजनेस होता है, उस साइड बिजनेस का मतलब क्या है, जितने भी 5 से लेके 17% के लेवल पे हैं, यानी कि नॉन 20% ग्रुप जो है, और सेल्फ पीवी जिसको मिला के हम एक्सक्लूसिव पीवी कहते हैं, उस एक्सक्लूसिव पीवी के ऊपर 6% मिलता है। उसके नीचे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके जो साइड वॉल्यूम है उसके ऊपर से उनको 5% करके मिलता है, उसके नीचे से 4%, और इस तरह से जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हुए जाते हैं, आपके डेप्थ ओपन होते हुए जाते हैं। लेकिन ये डेप्थ कहां तक जाके पहुंचेगा, ये इसका भी मेजरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है वेस्टेज के अंदर डायनामिक कंप्रेशन। डायनामिक कंप्रेशन यानी कि जिसके तहत अगर बीच में कुछ लोग, जैसे कि इस एग्जांपल पे दिखाया जा रहा है कि बीच में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एप्निड नहीं किया या फिर क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, इस बिजनेस का फायदा भी आपको मिलता है। हम ऑलवेज कहते हैं कि आप नीचे से 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 जाके भी काम करो। नीचे कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा जो आपके साथ काम करना चाहता है, उनके साथ मिलकर भी काम करो। आपके नीचे में अगर एक व्यक्ति भी डायरेक्टर है तो बीच में जितने भी लोग नॉन क्वालिफाइड हैं उन सारे लोगों के बिजनेस की बेनिफिट आपके पास आ जाते हैं। ये दूसरा कहीं पर नहीं है, ये खास वेस्टेज में है। क्यों? क्योंकि वेस्टेज लेने में नहीं, देने में बिलीव करता है रे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जाते हैं और आज सीखते हैं वेस्टेज की सबसे बड़ी इनकम, जिसको हम लोग वेस्टेज के अंदर कहते हैं एलओबी, यानी कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। फटाफट से अपने डायरी और नोट पेन ले लो, क्योंकि एलओबी टोटली डिपेंड करता है कुछ रूल्स के ऊपर। अगर रूल्स आपने लिख लिया, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, अगर उसी तरह से लिखे, तो एलओबी बच्चों का मैथ है।
इससे आसान चीज और कुछ नहीं होता है। लेकिन जो रूल्स में बोल रहा हूं, जिस तरह से बोल रहा हूं, उसी तरह से उसको याद रखिए, नोट कीजिए। अगर स्मार्ट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं एलओबी के रूल्स की तरफ। सबसे पहले आप लोग रूल्स लिखना स्टार्ट करो। एडमिट ऑल, कुछ लोग बाकी थे, एडमिट नहीं हो रहे थे, चलो उनको भी एडमिट मैंने कर दिया। चलिए दोस्तों, एलओबी के रूल्स, सबसे पहला रूल्स लिखिए। रूल्स नंबर 1, एलओबी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को दिया जाता है। एलओबी सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव को दिया जाता है, राइट। रूल्स नंबर 2 लिखिए। एलओबी 5% पे कैलकुलेट होता है। यानी कि दोस्त, जब हम डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेट कर रहे थे, हमें दिमाग में रखना पड़ रहा था 6, 5, 4, 3 ऐसे ऐसे करके। एलओबी के अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, सारे के सारे परसेंटेज कितने होंगे, 5%। तो एलओबी 5% पे कैलकुलेट होता है, राइट। तीसरा पॉइंट सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जो एलओबी लेगा, जो एलओबी लेगा, वो अपने अपलाइन को, वो अपने अपलाइन को, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस मिनिमम गारंटी। तो जरूरत पड़े तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो मिनिमम गारंटी 281.25 पॉइंट देगा। जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 यानी कि 281.25 एलओबी पॉइंट्स देगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, एलओबी पाने के लिए आपको आपके बिजनेस ग्रुप से मिनिमम 5625 पीवी का काम होना पड़ेगा। एलओबी पाने के लिए आपको अपने बिजनेस ग्रुप से 5625 पीवी का काम करवाना पड़ेगा। याद है जब मैंने लिखाया था आपको एलओबी क्राइटेरिया, तब भी मैंने ये क्राइटेरिया लिखाया था कि एलओबी के लिए 5625 पीवी का काम करना होता है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th पॉइंट, एलओबी के अंदर रोल अप है। एलओबी के अंदर रोल अप है। डायरेक्टर बोनस में क्या था? कंप्रेशन। डायरेक्टर बोनस में था कंप्रेशन। एलओबी में क्या है? रोल अप। कंप्रेशन का मतलब क्या था? दबाव देना, प्रेशर देना। और दबाव कहां से दिया जाता है? ऊपर से नीचे। इसलिए जब भी हम डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन कर रहे थे, हम ऊपर से नीचे की तरफ कैलकुलेशन कर रहे थे। लेकिन एलओबी में क्या है? रोल अप, यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। इसलिए जब हम एलओबी की कैलकुलेशन सीखेंगे, हम कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे। डायरेक्टर बोनस में कंप्रेशन था, ऊपर से नीचे। एलओबी में रोल अप है, नीचे से ऊपर। क्लियर हो गया रूल्स? फिर से फटाफट एक बार रिकैप कर देता हूं रूल्स का। सबसे पहला रूल, एलओबी सिर्फ और सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव को मिलता है। रूल नंबर 2, एलओबी 5% के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। रूल नंबर 3, जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 पॉइंट देगा। रूल नंबर 4, एलओबी पाने के लिए 5625 पीवी का काम होना चाहिए। और रूल नंबर 5, एलओबी के अंदर रोल अप है, यानी कि कैलकुलेशन हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। एकदम सही बात। तो चलो फटाफट से जाते हैं और एक कैलकुलेशन सीखते हैं। और एलओबी के लिए भी, कि एलओबी के अंदर आप कितने डेप्थ तक पाओगे, इसके लिए भी एक चार्ट है। ये चार्ट भी आपके जो सक्सेस प्लान बुक से उसके अंदर दिया हुआ रहता है। अगर आपके पास नहीं है, स्मार्ट बन जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने आप को। तो दोस्तों, फोटो ले लिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लिए, और नहीं तो आपका जो सक्सेस प्लान का बुक है उसको फटाफट से खोल लीजिए, ये चार्ट वहां पर भी दिया हुआ है। इसके तहत हमें पता चलता है कि एलओबी के लिए आप कितने कितने डेप्थ से पाते हो। फ्रंटली देख लो, एचडी, एचडी का मतलब क्या है? सिल्वर डायरेक्टर। तो सिल्वर डायरेक्टर क्या मिलता है? यू, पहले हो गया यू यानी कि आप,
आपके नीचे से 5% और उसके नीचे कितना 0, यानी कि सिल्वर डायरेक्टर सिर्फ एक लेवल से मिलता है। गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर खुद का, उसके नीचे 5, उसके नीचे और 2 लेवल तक मिलता है, राइट। स्टार डायरेक्टर को 3 डेप्थ तक मिलता है, डायमंड डायरेक्टर को 4थे डेप्थ तक मिलता है, क्राउन को 5वें डेप्थ तक मिलता है, यूसीडी को 6ठा डेप्थ तक मिलता है, और इस तरह से पूरा का पूरा चार्ट आपके लिए दिया हुआ है। चलिए दोस्त, अब एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहला एग्जांपल हम करते हैं इसके अंदर, राइट। सबसे पहला एग्जांपल, ओके, तो सबसे पहले एक चार्ट बनाओ, फटाफट से सर्कल बनाओ, अपना नाम लिखो यू, आपके नीचे ए के नीचे बी के नीचे सी। राजीव, बोलो। दिस एग्जांपल ना, दिस वन, बैक पॉल्टर, हाँ, पॉल्टर, दिस वन, नो नो नो, फर्स्ट ये समझाते ना, हाँ, पहले ये समझाते। ओके दोस्त, यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक लंबा है एक छोटा है, तो छोटा वाला एग्जाम्पल लो, आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये लंबा एग्जाम्पल जब हम लोग एलओपी करवाते हैं हम लोग वीएलसी के अंदर, तो वहां पर समझाते हैं, क्योंकि बोर्ड होता है, समझाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर आप जो ये छोटा वाला एग्जाम्पल है इसके लीजिए, सबसे पहले सर्कल बनाइए, अपना नाम लिखिए यू और आपके नीचे लिखिए ए, आपके खुद के पॉइंट्स लिखिए, यानी कि आपका साइड बिजनेस वॉल्यूम लिखिए, पॉइंट वैल्यू लिखिए आपका 2100, और नीचे जो है ए, इसकी पॉइंट वैल्यू लिखिए 5625। आई थिंक माउस की कर्सर सबको दिख रहा है, तो जहां पर मैं माउस का कर्सर हिला रहा हूं उसको एग्जांपल के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले आपका साइड में आपने बिजनेस किया है 2100 पीवी, आपके नीचे है ए ने बिजनेस किया है 5625 पीवी, राइट। अब एलओबी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए रूल्स जानना हमें जरूरी है। तो रूल्स क्या था? रूल्स नंबर 1 था कि एलओबी आप पाने के लिए आपको सिल्वर डायरेक्टर होना पड़ेगा। तो एज पर दिस चार्ट आप हो, आपके नीचे एक डायरेक्टर है, तो क्या आप एक सिल्वर डायरेक्टर हो? यस ना? तो आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन क्या था कि एलओबी 5% पे कैलकुलेट होता है, यानी कि सारे के सारे जो कैलकुलेशंस होंगे इसको हम 5% के बेसिस में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। रूल नंबर 3 क्या था कि जो एलओबी पाएगा वो अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 पॉइंट्स देगा। और रूल नंबर 4 था एलओबी रोल अप है तो नीचे से बिजनेस कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ए का बिजनेस कितना है? 5625, राइट। आप 5625 के ऊपर जैसे ही आप 5% करते हो तो 5% निकलता है 281.25 एलओबी पॉइंट। तो 5625 के ऊपर जैसे ही 5% करते हो तो आपको कितना पॉइंट का एलओबी मिला डाउनलाइन से? 281.25 पॉइंट्स के एलओबी आपको प्राप्त हुए, राइट। दूसरा, तो आपको 281.25 पॉइंट्स के जब एलओबी प्राप्त हुए हैं, एज पर द रूल्स नंबर 3, आप क्योंकि एलओबी पा रहे हो तो आपको भी अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 पॉइंट्स देना ही होगा। कहां से देना होगा? आपको अपने साइड से देना होगा। कहां से देना होगा? आपको अपने साइड से देना होगा, राइट। अब आपने साइड में कितना किया है? 2100, राइट। तो 2100 के ऊपर अगर देखो तो 2100 के ऊपर 5% करो, कितना होगा? तो आता है आपका 105, 105, राइट। अब आपने नीचे से कितना कमाया था? 281.25। आपके साइड में आपने कितना किया? 105। एलओबी के रूल्स कहता है कि आपको अपने साइड बिजनेस से अपलाइन को 281 देना होगा। तो आपने साइड में जो 105 पॉइंट्स एलओबी कमाए थे उसमें से अगर हम माइनस करते हैं 281.25 तो बचता है कितना? 176.25।
ये 176.25 आपको कहां से देना होगा? आपके नीचे से आपने जो 281.25 कमाया था इससे माइनस हो जाएगा 281.25 और आपके लिए 105 पॉइंट के एलओबी पड़ा हुआ रहेगा। चलिए दोस्त, मैं इसको और एक कैलकुलेशन के थ्रू आपको दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ आए, आपको ये और थोड़ा सा क्लियर लगे। चलिए, तो मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। सपोज करो ये हो गए आप यू और आपका पॉइंट लिखा हो, आपने लिखा 2000 पीवी। ओके, आपके नीचे में और एक बंदा ए और ए के पॉइंट्स लिखो आप 8000 पीवी। लिख लिए? आप कैलकुलेशन करते हैं। राजीव, थोड़ा मुझे कैलकुलेशंस में मदद कर देना। राजीव, ठीक है शंकर, ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज पर द एलओबी रूल्स आपके एलओबी कहां से मिलेगा। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एक सिल्वर डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर को एलओबी प्राप्त होते हैं। अब सिल्वर डायरेक्टर को जो एलओबी प्राप्त होते हैं, नीचे में कितना पॉइंट किया है उसने? 8000 पॉइंट। तो सबसे पहले हम करते हैं 8000 पॉइंट, 8000 पीवी इंटू 5%। कितना होगा राजीव? 400। 400 एलओबी पॉइंट्स, राइट। ये 400 एलओबी पॉइंट्स किसको मिलेंगे? ये 400 एलओबी पॉइंट्स ये सीधा का सीधा आपके पास पहुंचेगा। तो 4400 एलओबी पॉइंट्स आपके पास पहुंचे। तो आपका कितना पॉइंट्स बना? आपकी अगर बात करेंगे, सॉरी, आपके अगर एलओबी पॉइंट्स की बात करें तो आपको मिला 400 एलओबी पॉइंट्स, राइट। अब आपने क्योंकि एलओबी पाया है तो आपको भी अपने अपलाइन को एलओबी देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? आपके साइड से। तो आपने साइड में कितना किया है? 2000। अब 2000 के ऊपर 2000 पीवी, इसके ऊपर अगर 5%, क्योंकि एलओबी की कैलकुलेशन 5% होता है, तो आपका बना कितना? 100 एलओबी पॉइंट्स। लेकिन एज पर द रूल्स आपको मिनिमम कितना गारंटी देना है? जो आपको मिनिमम गारंटी देना है वो है आपका 281.25। इतना पॉइंट्स आपको देना है। आप दे कितने रहे हो? 100। तो रिमेनिंग कितना है? 181.25। रिमेनिंग बचा 181.25 पॉइंट्स। अब ये 181.25 पॉइंट कहां से देंगे? ये जो आपने साइड से जो 400 पॉइंट कमाया था, ये जो आपने साइड से 400 पॉइंट कमाया था, इससे माइनस हो जाएगा ये 181.25 पॉइंट्स। तो बचेगा कितना? 218.75। 281 नहीं 21, नहीं उल्टा उल्टा 218.75 एलओबी पॉइंट्स। क्लियर है दोस्त? नीचे से 8000 पॉइंट था, 8000 पॉइंट के ऊपर 5% निकाले, 400 एलओबी पॉइंट। 400 एलओबी पॉइंट किसको मिला? 400 एलओबी पॉइंट सीधा मिला मुझे। क्योंकि मेरे को 400 एलओबी पॉइंट मिला तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने अपलाइंस को मिनिमम गारंटी देने का। तो मैंने साइड से कितना किया है? 2000 पीवी। 2000 पीवी के ऊपर 5% करते हैं तो 100 एलओबी पॉइंट। लेकिन रूल्स क्या कह रहा है कि मिनिमम आपको 281.25 पॉइंट्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो रिमेनिंग कितना है? 181.25। तो नीचे से जो हमने 400 एलओबी पॉइंट कमाए थे उससे 181.25 माइनस हो गया और हमारे लिए पड़ा रहा 281.75 एलओबी पॉइंट।
ये पॉइंट्स है, ये पैसा नहीं। अब इस एलओबी पॉइंट्स को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? एलओबी पॉइंट्स इनटू पीवी रेशियो इनटू पॉइंट वैल्यू ऑफ एलओबी। एलओबी पॉइंट्स इनटू पीवी रेशियो इनटू पॉइंट वैल्यू ऑफ एलओबी। तो इसके हिसाब से आप डालते हैं एलओबी पॉइंट्स कितना हुआ आपका 281.75। पीवी रेशियो कितना है? कल हमने समझाया था, अगर इंडिया की बात करेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहां पर हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इंडिया के एग्जांपल लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, पीवी रेशियो इनटू पॉइंट वैल्यू ऑफ एलओबी। जैसे डायरेक्टर बोनस की जो पॉइंट वैल्यू था वो भी फ्लैक्चुएट था, वो भी हर महीना एक नहीं होगा, हर महीना वो डिपेंड करेगा, क्योंकि कंपनी की टर्नओवर अलग होगा, नीचे जितने लोग हैं उनकी अचीवमेंट्स अलग होगा, इसलिए पॉइंट वैल्यू हमेशा चेंज होता हुआ रहता है। और करंट क्या है ये आपके स्टेटमेंट से पता चलता है, जो लोग एलओबी कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जो लोगों को दिखाते हैं वो है ₹2.75 एलओबी पॉइंट, तो आपको आपका पैसा जो है वो पता चल जाता है। क्लियर दोस्त? अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं उनके लिए चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए ओपन कर दे रहा हूं, ताकि आप अपना चैट बॉक्स में जो आपका सवाल है आप उसको लिख सको, ताकि हम आपके जवाब को दे सकें। चलिए मैं चैट बॉक्स आपके लिए ऑन कर देता हूं, ताकि आप इनमें जब आपने कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिख सकते हो। या किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो लिख सकते हैं। आस्ते 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 फिर से एक बार सर, एक बार रिपीट, और एक बार बताइए, और एक बार बताइए सर। एलओबी पॉइंट भाई धीरे धीरे नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ तो लोग यहाँ पे कलाकार है, तो तुमने आंसर लिखा है वही वाला आंसर डाल के लिखा है सर ये वाला आंसर होगा। यार मजा आता है। गुड। चलो एक एग्जाम्पल को बताइए, ठीक है? चलो मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिपीट करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। तो मैं उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपका चैट बॉक्स फिर से ऑफ कर दे रहा हूं, ताकि हम लोग आपको बता पाए। चलिए दोस्त, तो सबसे पहले देखिए, ये वाला क्यों आ रहा है पता नहीं। इसको मैं स्टॉप शेयर करके फिर जाओ। फिर से आ गया। ये चैलेंजेस तो आएंगे ही काम करने के लिए। चलो ओके, तो चलो फिर से मैं समझाता हूं, फटाफट एग्जांपल समझो। एग्जांपल है, आप हो, आपने अपना साइड बिजनेस किया है 2000 पीवी। आप एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपका साइड पीवी आपने किया है 2000 पीवी। आपके नीचे है मिस्टर ए, और ए ने बिजनेस किया है, अपनी पूरी ग्रुप से बिजनेस किया है 8000 पीवी का, राइट? अब एलओबी के रूल्स, क्योंकि दोस्त जब तक एलओबी के रूल्स याद नहीं रखोगे एलओबी क्लियर करना मुश्किल है। और अगर रूल्स याद रखोगे बच्चों का खेल है। तो रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या था? एलओबी सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव को मिलता है। तो एज पर दिस चार्ट, क्या आप एक सिल्वर डायरेक्टर हो? यस, आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन क्या था? एलओबी 5% पे कैलकुलेट होता है। तीसरा कैलकुलेशन था, जो एलओबी पाएगा अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 देगा। चौथा था, एलओबी की कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले जब नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो आपने बिजनेस किया था, आपके डाउनलाइन ने 8000 पीवी। 8000 पीवी के ऊपर अगर 5% निकालते हैं तो 400 एलओबी पॉइंट आता है। ये 400 एलओबी पॉइंट किसको मिला? ये 400 एलओबी पॉइंट सीधा सीधा पहुंच गया आपके पास। तो आपको कितने पॉइंट्स मिले? 400 एलओबी पॉइंट्स मिले।
अब क्योंकि आपको एलओबी मिला, राजीव आई थिंक म्यूट कर ले थोड़ा, राजीव ओके। तो चलिए दोस्त, हाँ तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, क्योंकि आपको तब कितना पॉइंट्स के एलओबी मिला, आपको एलओबी पॉइंट्स मिला 400 पॉइंट्स के। अब आपको एलओबी मिला है तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको भी अपने अप्लायंस को मिनिमम गारंटी तो देना ही देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? साइट से देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? साइट से देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? साइट से देना पड़ेगा। अब आपने साइट में कितना बिजनेस किया था? आपने साइट में बिजनेस किए थे 2000 पीवी। तो 2000 पीवी के ऊपर 5% अगर निकालते हैं तो 100 एलओबी पॉइंट्स निकलता है। लेकिन रूल्स क्या है? मिनिमम 281.25 देना ही पड़ेगा। आप दे कितने रहे हो? 100। दे कितने रहे हो? 100। देना कितना है? 281। तो कितना कम दे रहे हो? 181.25। ये कहां से आएगा? ये नीचे से आपने जो 400 एलओबी पॉइंट कमाए थे उससे ये 181.25 पॉइंट निकल जाएगा। आपके अपलायंस के पास 281.25 एलओबी पॉइंट चला जाएगा और आपके लिए पड़ा रहेगा 218.75 218.75 एलओबी पॉइंट्स आपके लिए पड़ा रहेगा। इस एलओबी पॉइंट्स को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए पीवीवीवी रेशियो से। इंडिया के लिए जैसे 18 है इसलिए हमने 18 से मल्टीप्लाई किया। और साथ ही साथ एलओबी के जो अंक वैल्यू होते हैं, जो एलओबी के पॉइंट्स वैल्यू होते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये अलग अलग है। ये हर बार चेंज होता रहता है। हर बार का एक्चुअल क्या है ये आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा। एग्जाम्पल के स्वरूप हम जब लेते हैं तो ₹2.75 एक एलओबी के पॉइंट वैल्यू दिखाते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका एलओबी का जो अमाउंट है आपको वो पता चल जाएगा। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जानते हैं, किसी ने कोई चैट लिखा, सर कैन वी ऐड ऑल द पॉइंट्स एंड डिडक्ट द अमाउंट 5600 एंड देन वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग। ये बात मैं ढूंढ रहा था, ऐसे कलाकार आदमी कहां है? मैं ढूंढते रहता हूं पूरी मीटिंग के अंदर। कलाकार तो होते ही होते हैं। क्यों? हम सारे वैज्ञानिक हैं, सारे रिसर्चर हैं, सारे के सारे रिसर्चर। पूरी दिन ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, वैज्ञानिक है ना हम लोग। हाँ, इसी की तरह से बहुत तरह से वैज्ञानिक लोग कहते हैं। सर जी अगर ये बात आपको सूझा तो ये बात हमारे दिमाग में नहीं आया था क्या? मैंने कल क्या कहा था? नाक यहां भी है, नाक यहां भी है, आंखों के नीचे वाला पोर्शन को भी नाक कहा जाता है, मुंह के ऊपर वाला पोर्शन को भी नाक कहा जाता है। लेकिन आसान सा तरीका, सबको समझने का तरीका, जो कॉमन तरीका है, नाक यहां पर है, तो ऐसे ही दिखाओ सर। और वेस्टेज के अंदर एक चीज आपकी नहीं चाहिए, वो है जिसने वेस्टेज के अंदर ये लगाया उसका तो मत मारा गया, उसका बिजनेस कभी सफल नहीं हुआ। रे प्रमाणित है, पूछ लो, जितने भी आपके अपलाइन से पूछ लो, जिसने भी अपना दिमाग लगाया वेस्टेज में उसका मत मारा गया, और जो बेवकूफ की तरह वेस्टेज में काम किया वो सफल बन गया, जग को जीत लिया। तो आप चालाक बनोगे कि बेवकूफ, डिसीजन आपके ऊपर है। समझाने का जो तरीका हम समझा रहे हैं सर, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के उसी तरह से सीखिए, आसान होगा। अपना दिमाग प्लीज मत लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हमने जो एलओबी सीखा इसको कहा जाता है सिंगल लाइन एलओबी। क्या कहा जाता है? सिंगल लाइन एलओबी। तो जहां पर आपने एलओबी के रूल्स लिखे थे वहां पर फटाफट से साइड में लिख दो कि इसको कहा जाता है सिंगल लाइन एलओबी। वेस्टेज में दो तरह के एलओबी हैं। एक को कहा जाता है सिंगल लाइन एलओबी जो हमने सीखा अभी, और दूसरे को कहा जाता है मल्टीपल एलओबी। क्या कहा जाता है? मल्टीपल एलओबी। और मल्टीपल एलओबी को सीखने के लिए भी कुछ रूल्स है सर,
इसलिए फटाफट से पहले रूल्स लिख लो ताकि मल्टीपल एलओबी भी आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए तो रूल्स लिखते हैं सबसे पहले। हाँ, मल्टीपल एलओबी के रूल्स लिखिए राजीव। हाँ बोलो। हाँ, थोड़ा सा इनको रूल्स लिखा दो भाई। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो, मल्टीपल एलओबी रूल्स क्या है? पहला पॉइंट है कि गोल डायरेक्टर एंड अबव को मल्टीपल एलओबी प्राप्त होते हैं, यानी कि मिलते हैं, राइट। मल्टीपल एलओबी लेने के लिए आपको मिनिमम गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे रहना चाहिए और गोल्ड डायरेक्टर से स्टार्ट होता है, राइट। मल्टीपल एलओबी का जो प्रोसेस है, रूल्स है, वो सेकंड एलओबी से सेकंड लेवल ऑनवर्ड मिलता है, मतलब सेकंड डेप्थ के ऑनवर्ड्स मिलता है। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेटेड मल्टीपल एलओबी 5% की बेसिस पे कैलकुलेट होता है, 5% बेसिस पे एलओबी कैलकुलेशन होता है मल्टीपल एलओबी, राइट। ओनली डाउनलाइन हु इज टेकिंग एलओबी विल बी गिविंग मल्टीपल एलओबी, मतलब जो आपका डाउनलाइन है, राइट, अगर वो एलओबी ले रहा है तो वो आपको मल्टीपल एलओबी देगा। मल्टीपल एलओबी आपको तब मिलेगा जब आपके डाउनलाइंस एलओबी ले रहे, राइट। फिफ्थ पॉइंट, टू गेट मल्टीपल एलओबी पर्सन शुड बी 1 लेवल अबव हिज डाउनलाइन, मतलब आपको मल्टीपल एलओबी लेने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से एक लेवल ऊपर होना चाहिए, एक लेवल अप होना चाहिए, राइट। मल्टीपल, फिफ्थ पॉइंट में फिर रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल एलओबी लेने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से एक लेवल ऊपर होना चाहिए। फॉर एलओबी कैलकुलेशन लेवल विल बी डिसाइडेड एज पर नंबर ऑफ एलओबी लाइन, मतलब एलओबी कैलकुलेशन लेवल के लिए, एलओबी कैलकुलेशन के लिए आपका विल बी डिसाइड एज पर नंबर ऑफ एलओबी लाइंस, आपकी कितने एलओबी लाइंस है, इसी हिसाब से आपका एलओबी कैलकुलेशन के लेवल तक आएगा। लास्ट, ऑन सेम लेवल, अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ सेम लेवल पे हो तो mg प्लस 3 डेप्थ तक आपको मिलेगा। ऑन सेम लेवल आप अपलाइन गेट mg प्लस 3 लेवल डेप्थ। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मल्टीपल एलओबी गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है, मल्टीपल एलओबी सेकेंड लेवल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, मल्टीपल एलओबी 5% के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, मल्टीपल एलओबी आपको वही देगा जो एक्चुअली एलओबी ले रहा है, मतलब आपके डाउनलाइन अगर एलओबी लेता है तो वो आपको मल्टीपल एलओबी देगा, ठीक। मल्टीपल एलओबी लेने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से कम एक लेवल ऊपर होना चाहिए। मल्टीपल एलओबी को लेने के लिए आपको कम से कम एक लेवल ऊपर होना चाहिए अपने डाउनलाइन से, राइट। फॉर एलओबी कैलकुलेशन लेवल विल बी कंसिडर्ड एज पर नंबर ऑफ एलओबी लाइंस। एलओबी कैलकुलेशन के लिए आपको आपका जो भी एलओबी लाइंस है उसी हिसाब से आपको एलओबी का कैलकुलेशन मिलेगा, राइट। अगर आप सेम लेवल पे हो तो अपलाइन को mg मतलब मिनिमम गारंटी प्लस 3 डेप्थ तक उसको एलओबी मिलेगा। समझ में आया? एक बार हाथ उठा दो, सब सो रहे क्या? ओके गुड, थैंक यू। शंकुजित, ओवर टू यू। ओके, तो चलो एलओबी पर रूल्स आप लोगों ने लिख लिया, मैं फिर से एक बार फटाफट से आपको रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले मल्टीपल एलओबी गोल्ड डायरेक्टर्स एंड अबव को मिलेगा। सेकंड लेवल ऑनवर्ड, सेकंड लेवल ऑनवर्ड क्या है, चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं सेकंड लेवल को किसके लिए बोलते हैं। सपोज आप हो, आपके नीचे दूसरा कोई है, उनके नीचे और कोई है, ओ, मैं इतना अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ पता नहीं था। वाह क्या ड्रॉ हो रहा है, मजा आ गया। चलो तो ये देखो सबसे पहले कि ये अगर है कि सपोज ए, इसके नीचे बी, उसके नीचे सी, उसके नीचे डी है, तो सेकेंड लेवल का नोट क्या होता है, ये वाला जो है
इसको कहा जाता है सेल्फ, इसको कहा जाता है सेल्फ। ये वाला जो है इसको कहा जाएगा फर्स्ट लेवल, इसको कहा जाता है सेकेंड लेवल, इसको कहा जाता है थर्ड लेवल, एंड द स्टोरीज गोज ऑन, राइट। तो सबसे पहले आपका जो खुद का बिजनेस होता है इसको कहा जाता है सेल्फ, उसके नीचे में जो व्यक्ति है इसको कहा जाता है फर्स्ट लेवल, उसके नीचे जो है एमजी क्या है, हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, ओके चलो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया सेल्फ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो मल्टीपल एलओबी हम क्या कह रहे हैं, सेकंड लेवल ऑनवर्ड, यानी कि ये जो सेकंड लेवल ऑनवर्ड जितने भी लाइंस है, यानी कि इस लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं, जितना भी एलओबी होगा, यहां पर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, यहां पर मल्टीपल एलओबी के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो इन जगहों पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे सर, यहां पर सिंगल लाइन एलओबी के रूल्स कैलकुलेट होंगे, यानी कि यहां पर सिंगल लाइन एलओबी के रूल्स, और यहां पर आपको मल्टीपल एलओबी के रूल्स। सेकेंड लेवल ऑनवर्ड मल्टीपल एलओबी के रूल्स, सेल्फ और फर्स्ट में होगा आपका सेकेंड सिंगल लाइन एलओबी के रूल्स। क्लियर है? चलो फिर से हम लोग इसको ऊपर जाते हैं। रूल नंबर 3 बहुत ही आसान है, कैलकुलेट 5%, सब पे 5% है। रूल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, और जो एलओबी नहीं लेगा, कितने समझदार हो, वो एलओबी नहीं देगा। यानी कि अगर आपको अपने टीम से ज्यादा एलओबी लेना है तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी पाए। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लोगों को आप एलओबी पर दिला सकते हो उतने ज्यादा एलओबी आप पाओगे, क्योंकि वेस्टेज का टैगलाइन क्या है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आपके डाउनलाइन जितने सक्सेसफुल होंगे उतना ज्यादा सक्सेस आप बनोगे। आपको ज्यादा एलओबी चाहिए, मल्टीपल एलओबी, तो ज्यादा से ज्यादा आपके डाउनलाइंस को एलओबी दिलवाना पड़ेगा। क्लियर है? रूल नंबर 4 पे आते हैं। टू गेट मल्टीपल एलओबी आपके डाउनलाइन से एक लेवल ऊपर रहना पड़ेगा, यानी कि आपके डाउनलाइन अगर स्टार है आपको डायमंड, डाउनलाइन अगर गोल्ड है आपको स्टार, अगर डाउनलाइन क्राउन है आपको यूनिवर्सल, एक लाइन ऊपर रहना पड़ेगा। यहां तक कि सबसे ज्यादा जरूरी है, नेक्स्ट दोनों जो रूल्स है इसको समझने के लिए रख लो, ये अभी आपके लिए जरूरत नहीं है, एकदम हायर लेवल। जैसे कि मान लो आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आपके नीचे 16 व्यक्ति वो भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उनके नीचे 16 व्यक्ति वो भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इस जगह के लिए है। यहां तक आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। छठवां और सातवां सिर्फ नॉलेज के लिए जान लो, इसकी एग्जांपल हम अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि एकदम हायर लेवल की बात है, राइट। तो चलिए छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट कहता है कि एलओबी कैलकुलेशन के लिए, एलओबी कैलकुलेशन के लिए आपका लेवल क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपके कितने लाइन से एलओबी आ रहा है। सपोज करो कि मैं एक क्राउन डायरेक्टर हूं, तो वेस्टेज में तो परमानेंट लेवल है सर, एक बार क्राउन लग गया तो मैं तो क्राउन बन गया जिंदगी भर के लिए, राइट। कोई एक मंथ में मैं क्राउन हूं, लेकिन किसी एक मंथ में मेरे 6 लाइन से एलओबी नहीं आया, मेरे से को सिर्फ 2 लाइन से एलओबी आ रहा है, सिर्फ 2 लाइन से एलओबी आ रहा है। तो अगर 2 लाइन से एलओबी आ रहा है तो फॉर दैट मंथ जब मेरा एलओबी का कैलकुलेशन होगा तो मुझे एज ए गोल्ड डायरेक्टर को जितने डेप्थ मिलते हैं उसी डेप्थ के हिसाब से मेरे को एलओबी पॉइंट आएंगे। समझ गए कि उस पर्टिकुलर मंथ में, कि अप्रैल में बैठे हैं तो अप्रैल में जब आपका एलओबी कैलकुलेशन किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपके अप्रैल महीने में कितने लाइन से एलओबी आ रहे हैं। अगर आपके 4 लाइन से एलओबी आ रहे हैं तो आपको डायमंड के हिसाब से आपका डेप्थ दिया जाएगा। अगर आपके 2 लाइन से एलओबी आ रहा है तो आपको गोल्ड के हिसाब से डेप्थ दिया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ योर लेवल, आपका कुछ भी लेवल क्यों ना हो,
उस पर्टिकुलर मंथ की कैलकुलेशन आपको जितने लाइन से एलओबी आ रहे हैं उसकी बेसिस में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर सेम लेवल है कि मैं एज ए, मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लाइन से एलओबी आ रहा है, तो मेरा रैंक हुआ डायमंड। मेरे नीचे में जो व्यक्ति है उसको भी 4 लाइन से एलओबी आ रहा है, वो भी डायमंड। अगर ये क्षेत्र होता है तो मिनिमम गारंटी, यानी कि उससे तो मिलेगा मुझे मिनिमम गारंटी, और उसके नीचे और 3 डेप्थ से मुझे एलओबी प्राप्त होंगे। ये सिर्फ नॉलेज के लिए जान लो, कैलकुलेशन के लिए 5 नंबर पॉइंट तक ही हमारे लिए काफी है। तो चलिए कैलकुलेशन हम सीखते हैं। 1 मोर सर प्लीज। हाँ सर, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा, यहां पर भी देखो दोस्त, आई एम वेरी सॉरी, मैं सबके नंबर यहां पर जो म्यूट मैंने ये जो किया था आपका, जहां पर आप चैट कर सकते हो एवरीवन, तो कुछ कुछ लोग हैं अपने मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं, मीट मी ऑन दिस नंबर। सर यहाँ पर सारे के सारे वेस्टिजियंस हैं, सो यहाँ पे होस्ट ओनली कर दे चैट मैं बॉक्स पे। मैं वही लोगों को फैसिलिटी दिया था, होस्ट ओनली कर दे। हाँ, तो मैं कर दे रहा कर हूँ। दो। तो पहले सुना तो क्यों कर कर दिया रहा हूँ? मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो नहीं यार, सर गाइस यू, मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, यू सब लोग मैच्योर हो। अगर आप लोग को कुछ भी चीज कहना है ना, तो यू कैन गेट इन टच विद अस, राइट? ऐसे करके एसएमएस देके यहाँ पे बेकार बेकार अपना टाइम बर्बाद भी मत करो, दूसरे का टाइम भी बर्बाद मत करो। राजीव, काम की बात। राजीव गेस्ट इसमें चले जाओ, फाइंड आउट दिस पर्सन 1 2 3 4 5 6 एंड रिमूव हिम फ्रॉम दिस मीटिंग। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ बुलशिट पर्सन ओवर हियर। उसको रिमूव कर दो यहां से। ओके दोस्त, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं और एक मल्टीपल एलओबी की कैलकुलेशंस को हम समझते हैं, राइट? राजीव, इज इट यू? हाँ, ओके ओके, स्टॉप करो, मैं ये करता हूँ। चलो मैं इनको जाके व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन समझाता हूँ। दोस्त थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करना नॉर्मल ड्रॉ करने की तरह होता नहीं है, तो मुझे बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही निपुणता के साथ मुझे ड्रॉ करना हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोगों को करने में भी आसानी हो सके। ओके, जिस तरह से मैं अपना बनाऊंगा उस तरह से आप भी बनाते हुए जाओ। सर्कल, why circle is not? चलो आप दोस्त, जिस तरह से मैं ड्रॉ करते हुए जा रहा हूं, आप लोग भी उसी तरह से ड्रॉ बनाते हुए जाओ। चलो पहले आसान सा एक एग्जांपल कर ले, उसके बाद हम लोग बाकी जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर नाम्स लिखते हो जाऊंगा और साइड में उसका बिजनेस वॉल्यूम भी लिखूंगा। जो भी बिजनेस वॉल्यूम में लिख रहा हूँ, पीवी लिख रहा हूँ, ये उनके साइड पॉइंट्स हैं, साइड पॉइंट्स वैल्यू है, राइट? तो सबसे पहले लिखो आपका खुद का ए, आपका खुद का लिखो आप 3000 पीवी।
बी, इसके पॉइंट्स लिखो आप 2000 पीवी, सी, इसके पॉइंट्स लिखो आप 3000 पीवी, बी, इसके पॉइंट्स लिखो आप 5000 पीवी, ई, इसके भी पॉइंट्स लिखो आप 5000 पीवी, एफ, इसके पॉइंट्स लिखो आप 8000 पीवी, जी, इसके पॉइंट्स लिखो आप 10,000 पीवी। लिख लिए पॉइंट्स? हाँ, अब चलो इसके हम कैलकुलेशन करेंगे। सपोज एक स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर को समझ लो कि आप, मैंने यहां पर आपका नाम दिया है ए, तो मिस्टर ए ही इज ए गोल्ड डायरेक्टर, और गोल्ड डायरेक्टर इसलिए क्योंकि 2 लाइन से उसके लाइन है, तो ए इज ए गोल्ड डायरेक्टर। इन्होंने अपने साइड में बिजनेस किया है 3000 पीवी। उसके 2 डाउन लाइन है बी एंड सी। बी उसने अपने साइड से किया है 2000 पीवी, सी उसने किया है अपने साइड से 3000 पीवी, ई फॉर इंग्लैंड इसने किया है 5000 पीवी, डी फॉर दिल्ली इसने भी किया है 5000 पीवी, उसके नीचे एफ फॉर फ्रांस इसने किया है 8000 पीवी, और उसके नीचे जी फॉर जर्मनी इसने किया है 10,000 पीवी। तो अगर इस बेसिस पे है तो सबसे पहले हम इनके मल्टीपल एलओबी हम कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल एलओबी का सबसे पहला रूल्स क्या था कि मल्टीपल एलओबी गोल्ड डायरेक्टर्स एंड अबव को दिया जाता है। तो एज पर दिस चार्ट, क्या आप एक गोल्ड डायरेक्टर हो? राइट, प्लीज ऐड मी इन दिस ट्रेनिंग। सर आप अगर ट्रेनिंग में ऐड नहीं हो तो कैसे लिख पा रहे हो चैट पे? सर यू आर ऑलरेडी एडेड सर, आपके वहां पर थोड़ा सा कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है होगा। सर वीडियो फिर से मिल जाएगी, समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर। हाँ सर, हम जरूर इसको दे देंगे, आप वहां पर से फिर से देख लेना। तो चलो अभी इसके ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एज पर द मल्टीपल एलओबी रूल, सबसे पहला रूल क्या था कि आप एक गोल्ड डायरेक्टर अबव होना चाहिए। तो एज पर दिस चार्ट आप एक गोल्ड डायरेक्टर हो। दूसरा क्या था कि मल्टीपल एलओबी पाने, एलओबी स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लेवल ऑनवर्ड। तो हमने पहले क्या सिखाया था, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल, इसको कहा जाता है सेल्फ, इसको कहा जाता है फर्स्ट लेवल, इसको सेकेंड लेवल, इसको थर्ड लेवल, और इसी तरह से चलता है। तो सबसे पहले तो हम लेवल की जो डिसीजन है, लेवल का जो डिसाइड है, हम वो पहले कर लेते हैं। राइट, तो यहां से डिवाइड कर लें, जिस तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूं प्लीज इस तरह से आप भी कीजिए। राइट, ताकि आपको भी बच्चे अच्छी तरह से आपको भी समझ में आ सके इसको। ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल, ये हो गया आपका सेकेंड लेवल, ये हो गया आपका थर्ड लेवल, ये हो गया आपका फोर्थ लेवल। तो हमने कहा था क्या कि मल्टीपल एलओबी सेकेंड लेवल यानी कि यहां के नीचे से स्टार्ट होगा और सेकेंड लेवल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। राइट, सॉरी this one is self, this one first, this one second, this one third। तो मल्टीपल एलओबी सेकेंड लेवल ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और उसके पहले जो होगा फर्स्ट और सेल्फ में, उसमें सिंगल लाइन एलओबी के कैलकुलेशंस होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीपल एलओबी में काम करते हैं और उसकी कैलकुलेशंस निकालते हैं। मल्टीपल एलओबी में जो एक रूल्स था कि मल्टीपल एलओबी में वही आपको एलओबी देगा जो एलओबी ले रहा है, और यहां पर हम एलओबी कैलकुलेशन करेंगे ए की। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ए को किसने किसने एलओबी दे रहे हैं। सबसे पहले देखो जी ने बिजनेस किया है 10,000 पीवी का, 10,000 पीवी जी ने बिजनेस किया है। राइट, लेकिन एज पर द स्ट्रक्चर जी के नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है, तो हम यही पकड़ लेंगे कि जी ही और शी इज ए ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर को एलओबी नहीं मिलता है, तो इसलिए जी को एलओबी नहीं मिलेगा।
जी को अगर एलओबी नहीं मिल रहा है तो जी आपको एलओबी नहीं देगा। तो पहले हम ये ढूंढते हैं कि कौन हमें एलओबी देगा और कौन हमें एलओबी नहीं देगा। इधर आ जाते हैं, एफ फॉर फ्रांस 8000 पीवी है, लेकिन इसके नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि ये भी एक ब्रोंज डायरेक्टर है, और क्योंकि ब्रोंज डायरेक्टर को एलओबी मिलता नहीं है तो ये भी आपको एलओबी नहीं देगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नेक्स्ट हम जाते हैं ई फॉर इंग्लैंड। देखो इसके नीचे जी बोल के एक बंदा है, 10,000 पीवी किया है, यानी कि ई एक सिल्वर डायरेक्टर है। सिल्वर डायरेक्टर होने के नाते इसने अपने साइड मेंटेन किया है 5,000 पीवी से, नीचे से 10,000 पीवी का बिजनेस है, तो इसको एलओबी मिलेगा, और क्योंकि इसको एलओबी मिलेगा तो ये भी एलओबी देगा। इधर आ जाते हैं डी फॉर दिल्ली, राइट। इसके नीचे एफ बोल के एक बंदा है जिसने 8,000 पीवी किया है, तो हम यही मान रहे हैं कि डी भी एक सिल्वर डायरेक्टर है, और एज ए सिल्वर डायरेक्टर इसने अपने साइड मेंटेन किया है 5,000 पीवी से, और नीचे में 8,000 पीवी है जो एलओबी के लिए क्वालिफाइड है, इसलिए डी को एलओबी मिल रहा है तो डी भी आपको एलओबी देगा। अब देखो बी भी एज ए सिल्वर डायरेक्टर, उसके नीचे ई है, उसके नीचे जी है, साइड मेंटेन किया है 2,000 से, नीचे से एलओबी पॉइंट से, तो इसको भी एलओबी मिलेगा। दूसरी तरह से अगर सोचने की कोशिश करो, जब ई को एलओबी मिला था तो एलओबी का रूल से अगर आपको एलओबी मिल रहा है तो आपको अपने अपलाइन को भी मिनिमम गारंटी देना होगा। तो ई ने अगर एलओबी पाया है तो ऑब्वियसली बी भी एलओबी पाएगा, तो बी भी एलओबी देगा। सिमिलर वे में सी भी एलओबी पाया है तो सी भी एलओबी आपको देगा। तो कौन कौन मुझे दे रहा है ये मेरे पास पता चल गया। अब एलओबी के कैलकुलेशन कितने परसेंट पे होंगे? 5% पे। सबसे मजेदार बात है कि एलओबी अंक 5% पे होते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल एलओबी। मल्टीपल एलओबी कहां से आएगा? सेकेंड लेवल ऑनवर्ड। तो सेकेंड लेवल में कौन कौन व्यक्ति है जो एलओबी ले रहे हैं? ई एलओबी ले रहा है और डी भी एलओबी ले रहा है, यानी कि ई भी मुझे एलओबी देगा, डी भी मुझे एलओबी देगा, 5% करके देगा। किसके ऊपर देगा? अपने साइट के ऊपर, यानी कि ई ने जो 5,000 किया है इसके ऊपर भी 5% आएंगे मुझे, डी ने जो एलओबी किया है उसके साइड मेंटेन किया है उसके ऊपर भी 5% आएंगे मुझे, यानी कि इन दोनों व्यक्ति के ऊपर मुझे कितना परसेंट करके मिलेगा? मुझे 5% करके मिलेगा। तो 5% अलग अलग ना निकाल के दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। ई का बिजनेस 5,000, डी का बिजनेस 5,000, कुल मिला के हो गया 10,000। और 10,000 के ऊपर अगर हम लोग 5% करते हैं 500। हाँ रुको एक मिनट, पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले हम पता करते हैं कि मल्टीपल एलओबी मुझे किससे किससे आ रहा है? ई से आ रहा है और डी से आ रहा है, राइट। कितना आ रहा है ना? 5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू हो गया 10,000, इसके ऊपर 5%, तो आंसर रहेगा मेरे को 500 पॉइंट। ठीक, तो ई या डी से मुझे कितना मिला? मुझे 500 पॉइंट मिले। तो मेरा मल्टीपल एलओबी सेकेंड लेवल ऑनवर्ड था, तो मल्टीपल एलओबी का कैलकुलेशन खत्म। अब बी और सी और ए इनके बीच में जो एलओबी का रूल्स चलेगा उसके अंदर सिंगल लाइन एलओबी के रूल्स इसके अंदर चलेंगे। सिंगल लाइन एलओबी का रूल्स क्या था? थर्ड पॉइंट जो सिंगल लाइन एलओबी का था कि अगर आप एलओबी पा रहे हो तो आपको अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? साइट से देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? साइट से देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? साइट से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बी साइड में कितना किया है? 2,000 पॉइंट। अगर 2,000 के ऊपर हम 5% निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 100। लेकिन एलओबी के रूल्स के मुताबिक आपको मिनिमम 281.25 देना पड़ेगा। हम कितना जनरेट कर रहे हैं? 100। देना कितना है? 281.25। बी कहां से देगा, कैसे देगा, आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर महाशय क्योंकि बी ने एलओबी पाया है तो बी आपको
281.25 LOB पॉइंट देगा ही देगा। इस चीज को मैं एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूं। मोहल्ले में पूजा होता है ना, तो जब पूजा होता है तो क्या करते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं या फिर जो क्लब के मेंबर्स होते हैं वो आके चंदा काट के जाते हैं। तो आपके घर में आके 500 रुपया का चंदा काट के गया, राइट। आप अगर उनको कहते हो कि भाई 500 तो नहीं देंगे, 200 देंगे, तो क्या बोलेगा? पीटेगा ना आपको, हाँ? कि सर 500 का चंदा काटा हूं, 500 तो देना ही पड़ेगा। कहां से दोगे, कैसे दोगे, घर बेच के दोगे, क्या करके दोगे, आपकी हेडेक है। 500 का चंदा फाड़ा है तो 500 तो देना ही पड़ेगा, उससे कम एक्सेप्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं 500 ना देके 1000 दूंगा, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर कम होता है तो मिनिमम गारंटी, अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा। क्योंकि यहां पर बी ने 2000 पीवी किया है सिर्फ साइड से, तो 2000 के ऊपर 5% आता है ओनली 100। ये 281 से कम है या ज्यादा है? कम है। क्योंकि कम है इसलिए एमजी जाएगा, यानी कि मिनिमम गारंटी 281.52 जाएगा। अगर ज्यादा होता, अगर बी ने 2000 ना करके 10,000 किया होता, तो 10,000 के ऊपर 5% कितना होता है? 500, तब 500 पॉइंट ही जाता। कम होगा तो मिनिमम गारंटी, ज्यादा होगा तो ज्यादा। कम होगा तो मिनिमम गारंटी, ज्यादा होगा तो ज्यादा। तो इसने किया है 2000, 2000 के ऊपर 5% आता है 100, जो मिनिमम गारंटी से कम है, इसलिए बी अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी वो तो देगा ही देगा। मिनिमम गारंटी कितना है यहां पर? 281.25। तो मिनिमम गारंटी कितना है? 281.25। ये उसको देना ही पड़ेगा। सिमिलरली सी की भी बात देख लो। सी ने कितना किया है? 3000, और 3000 के ऊपर 500 अगर करते हैं तो कितना होता है? 3000 के ऊपर भी अगर हम 5% करते हैं तो होता है 150, 150। 150 281 से कम है या ज्यादा? कम है। कम है तो मिनिमम गारंटी जाएगा कितना? 281.25, राइट। तो मल्टीपल एलओबी ई और वी से मुझे मिला था 500 पॉइंट, बी मुझे देगा कितना? 281.25, सी ये भी देगा मुझे 281.25, राइट। तो अब टोटल ऐड करते हैं कितना होता है। मुझे ई या डी से मिला 281 500 पॉइंट, बी और सी से मिला 281.25 281.25। टोटल ऐड करोगे तो कितना होगा? 1065। राजीव चलो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। 281.25 प्लस 281.25, 1062.50 हाँ 1062.50 62.50 एलओबी पॉइंट्स, पॉइंट। राइट। तो ये मुझे टोटल एलओबी पॉइंट्स आए। अब अगर मैंने एलओबी लिया है तो मुझे भी देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? अपने साइड से देना पड़ेगा। तो मैंने अपने साइड में कितना जनरेट किया है? 3000। और अगर 3000 के ऊपर मैं 5% करता हूं, 3000 इसके ऊपर अगर मैं 5% करता हूं तो आंसर आएगा 150। मिनिमम गारंटी कितना है? 281.25। जनरेट कितना कर रहे हैं हम? 150। तो कम कितना है? माइनस कर लो, 281.25 माइनस 150 कितना हो रहा है? 131.25 131.25। इतना कम हो रहा है। अब ये 131.25 जो कम हो रहा है ये कहां से देंगे? ये जो मुझे नीचे से हमने टोटल 1062 कमाया था, इस 1062 से माइनस हो जाएगा 131.25, और मेरे लिए पड़ा रहेगा कितना? 931.25 931.25 एलओबी
पॉइंट, राइट। अब इसको अगर आपको बिजनेस में पैसे में कन्वर्ट करना है, इसको पीवीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका अमाउंट पता चल जाएगा। तो एक बार बाहर क्लिक कर ले, एक बार बाहर क्लिक कर दो वो वाला। दो डाउनलाइन है ए और बी, ए का डाउनलाइन है सी और सी का डाउनलाइन है ई, और एक जो डाउनलाइन है आपका बी, बी का डाउनलाइन है डी और डी का है एफ, राइट। आपने बिजनेस किया 6000, ए ने बिजनेस किया 4000, बी ने किया 7000, सी ने किया 6000, डी ने किया 4000, ई ने किया 8000 और एफ ने किया 10,000। आप अपना एलओबी पॉइंट कैलकुलेट करो। গাইস তুই একটু কন্টিনিউ করে দে, আমি দীপক স্যারের সঙ্গে আছি। जिस किसी का भी हो जाता है प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर अपना लिख देना आंसर। ओके फास्ट फास्ट, इतना आसान सा कैलकुलेशन दिया है। बहुत सारे जवाब आ रहे, गुड गुड। गुड, ओके 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 गाइस, अभी चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेशन क्या होता है। पहला ये कर्सर दिखाई दे रहा है सबको? ओके, अभी आप कौन से लेवल पे हो? दो डायरेक्टर है मतलब गोल्ड पे हो, राइट। तो एलओबी का कैलकुलेशन हमेशा नीचे से करने से अच्छा होता है। एक चीज बताओ, ये जो ई और एफ है, राइट, ये दोनों डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर तो है नहीं, राइट। तो इसको इसका जो एलओबी, इसका तो एलओबी मिलेगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्टर पे है, और एलओबी उसी को मिलता है जो एक्चुअली एलओबी देता है, मतलब लेता है, और उसी को एलओबी मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सी और डी है, ये दोनों के एलओबी मिल रहा है बिकॉज इनके नीचे एक डायरेक्टर है, तो ये सिल्वर डायरेक्टर है, तो ये दोनों के एलओबी मिल रहा है। एलओबी का कैलकुलेशन कितने परसेंट पे होता है? 5% पे होता है, राइट। तो अगर हम लोग सी और डी की बात करें, सी प्लस डी, ये जो 4000 और 6000 है, टोटल कुल मिला के कितना होता है? 10,000, राइट। और 10,000 का अगर 5% पे कैलकुलेशन होता है तो इसका मतलब कितना होता है? 500, राइट। ये हो गया सी और डी का मेरा जो आएगा मेरे से, मेरे पास आएगा, राइट। अभी ए ने कितना किया? 4000, और बी ने कितने किया? 7000। अभी लोग सबसे ज्यादा जो गलतियां कर रहे थे, मतलब जहां पे लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रहा था, ये जो 4000 का बात है, 4000 का 5% कितना होता है? 200, राइट। अभी ए एक्चुअली आपको कितना देगा? मिनिमम कितना देना है? 281.25 ये मिनिमम देना है, राइट। ये मिनिमम गारंटी है। लेकिन इसका साइड से कितना बिजनेस किया है?
4,000 का 5% कितना है, तो 200, राइट। यानी कि मतलब जो मिनिमम गारंटी है, राइट, वो तो इसको देना ही है। तो ए से नॉर्मली कितना मिलेगा, मिनिमम गारंटी कितना है, 281.25, ये मेरे को ए देगा, राइट। अभी बी, यहाँ पे देखिए बी ने कितना किया, 7,000, 7,000 का 5% कितना होता है, 350, 350, राइट। अभी कितना देगा, ये मिनिमम गारंटी से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। तो अगर ज्यादा चंदा देता है कोई भी आदमी, तो अच्छा है कि खराब है, अच्छा ही है, तो आप भी खुश होंगे, है ना। तो अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूं, बी का अगर देखा जाए, 7,000 का 5% कितना होता है, 5% है आपका 350, ठीक। नाउ इसका मतलब ये ए से मुझे मिलेगा 281.25, बी से मिलेगा 350, और सी और डी से मुझे मिला 500, राइट। चलिए तो फिर कुल मिला के कितना होता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल जो पॉइंट यहाँ पे आता है, राइट, ये 500, 281.25 प्लस 350, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आता है 1131.25, ये हो गया, ये आपको एलओबी पॉइंट मिला। नाउ अभी आपने एलओबी लिया है, तो अपने अपलाइन को भी एलओबी देना पड़ेगा। अब अभी आपने साइड बिजनेस से कितना किया है, 6,000, 6,000 का 5% कितना होता है, 300, राइट। तो आपको अपने अपलाइन को कितना देना था, मिनिमम गारंटी कितना था, 281.25, लेकिन आप उनको दे कितने रहे हो, 300 दे रहे हो। तो आपको जो एलओबी यहाँ से जो आपको नीचे से प्राप्त हुआ, ये आपका एलओबी एक ही जगह पे रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने जो साइड बिजनेस का वॉल्यूम किया है उसी के हिसाब से, क्योंकि वो मिनिमम गारंटी से ज्यादा है, तो आपको यहाँ से कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कम बिजनेस करते, यानी कि जो बार बार हम लोग बोलते हैं आपको कि साइड बिजनेस का वॉल्यूम ज्यादा करो, साइड बिजनेस का वॉल्यूम ज्यादा करो, ज्यादा करने का फायदा यही होता है कि आपको नीचे से जो भी एलओबी पॉइंट आपको मिला है, राइट, ये एलओबी पॉइंट आपको आपके पास ही रहेगा। दैट इज वेरी 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 फाइनल एंड वेरी वेरी ट्रू, राइट। और ये जो 6,000 का बिजनेस अगर आप नहीं करते, राइट, अगर यहाँ पे 4,000 करते तो ज्यादा देना पड़ता अपलाइन को, और अपलाइन को कहाँ से देना पड़ता है, ये जो एलओबी पॉइंट आपने कुल मिला के यहाँ पे नीचे से जो लिया था उससे आपको डिडक्शन होता। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे ज्यादा बिजनेस किया और मिनिमम जो गारंटी था 281.25 से भी ज्यादा आप उनको एलओबी पॉइंट दे रहे हो, तो इसीलिए आपको नीचे से जो भी एलओबी पॉइंट मिला है वो आपके पास रह जाएगा और आपका इनकम ज्यादा होने वाला है। इसीलिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको हम लोग बार बार बोलते कि साइड बिजनेस का वॉल्यूम ज्यादा कीजिए, जस्ट बिकॉज आपको नीचे से कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है अगर आप साइड बिजनेस वॉल्यूम को ज्यादा करते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज द कैलकुलेशन। और बहुत सारे लोगों ने इसको कंफ्यूजिंग कर दिया था, यहाँ पे यहाँ से भी लोगों ने 281.25 ऊपर डाल दिया था। सो दिस इज द ट्रिकी थिंग, इसको थोड़ा सा और भी गौर करने की जरूरत है। सो शंकुजीत आ गया, तो ओवर टू शंकुजीत। तो चलिए दोस्त, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एलओबी के पॉइंट्स कैसे आपके निकलते हैं। इन चीजों को ऐसे ऐसे सर्कल आप लोग बनाइए, ऐसी तरह से बनाइए और उसको कैलकुलेट करते हुए जाइए, क्योंकि इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हुए जाओगे तो प्रैक्टिस होता हुआ जाएगा, आप इसको आगे सीखते हुए जाओगे और भी ज्यादा क्वालिफाइड करते हुए जाओगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारे उनके ऊपर, राइट। तो आगे बढ़ते हुए हमने जो आज सीखा, फर्स्ट में हमने सीखा कि एलओबी, जिसके अंदर सिंगल लाइन एलओबी, उसके बाद मल्टीपल एलओबी हमने सीखा। इसके बाद आपके पास 3 इनकम्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड। दोस्तों ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड, इन तीनों के अलग से कोई कैलकुलेशन होता नहीं है। आपके जो डायरेक्टर बोनस के जितने अंक, जितना पॉइंट्स आपने कमाया है, उसी के बेसिस पे आपको ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड दिया जाता है।
आपके डायरेक्टर बोनस के जितने पॉइंट्स निकलते हैं उसी के बेसिस पे आपको ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड दिया जाता है। ट्रैवल फंड किनको मिलते हैं? आपके सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव को मिलते हैं। डायरेक्टर बोनस एंड ट्रैवल फंड में वेरी क्या होता है? डायरेक्टर बोनस जो पॉइंट्स निकला उसको अगर ट्रैवल फंड में कन्वर्ट करना है तो जो फॉर्मूला है कि डायरेक्टर बोनस के पॉइंट्स निकला उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते थे 18, ताकि पीवीबीबी रेशियो 18 या 38 पीवीबीबी रेशियो, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू, एंड एज ए एग्जांपल हम लोग कल दिखाए थे 72 पैसा, राइट। उसी तरीके से अगर आपका ट्रैवल फंड होता है तो सिर्फ वो जो पॉइंट वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। ट्रैवल फंड के लिए एज ए एग्जांपल हम लोग दिखाते हैं 20 पैसा करके, कार फंड के लिए दिखाते हैं 35 पैसा 35 पैसा, एंड ट्रैवल फंड के लिए 45 पैसा। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो पैसे को मैं बोल रहा हूं ये कोई फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, हर महीना ऊपर जाता है नीचे आता है, क्योंकि बिजनेस एक टाइप नहीं होता, पॉइंट्स एक टाइप नहीं होता, इसलिए वेरिएबल होता है, राइट। एग्जाम्पल के स्वरूप हम ट्रैवल फंड में 20 पैसा, कार फंड में 35 पैसा एंड आपके हाउस फंड में 45 पैसा का दिखाते हैं। कैलकुलेशन जो डायरेक्टर बोनस के पॉइंट्स निकलते हैं उसी के बेसिस पे होते हैं। लेकिन कुछ अनोखा चीज है वेस्टेज के इन चीजों में, इन फंडों में, ये आपको पता लगाना जरूरी है ताकि जब लोगों को आप बताओ तो आप इनके पॉइंट्स इनको हाईलाइट कर सको। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त ट्रैवल फंड की। क्यों जरूरी क्यों है? बहुत सारे ऐसे कंपनीज मार्केट में आज में देखा जाता है कि जो ट्रैवल फंड देते नहीं है, उनका कहना है कि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खुद ब खुद घूम के आ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ दोस्त, आपके आसपास में देख लेना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे, या फिर आप भी अपने घर में देख लो, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी मेंटालिटी की कमी है, और जिसके चलते हम सालों साल घर के बाहर नहीं जाते हैं, घूमते नहीं है। चलो अभी तक कोरोना का प्रकोप है, अब तो घूम नहीं पाएंगे, लेकिन हम सालों साल घूमने भी नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे करोड़पति को मैंने देखा है जिंदगी में कभी वो घूमने नहीं जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस नेचर ने जो ये पूरी पृथ्वी को बनाया, अगर आप इसको देखते नहीं हो, इसको आप एक्सप्लोर नहीं करते, तो आप नेचर के साथ बेईमानी करते हो। और जो इंसान नेचर के साथ बेईमानी करता है, नेचर भी उसको ऐसे ही छोड़ता नहीं है। इसलिए यू हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। घूमना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आपकी मेंटेलिटी ब्रॉड होता है। न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करना, जैसे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं एक्सप्लोर करता हूँ थ्रू द बाइक्स में, पहाड़ के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाता हूँ, 12,000 14,000 फीट के ऊपर, वहां पर जाके मैं अपने बाइक को भगाता हूँ। यार वो एक्सप्लोर होता है नेचर का, आपकी मेंटेलिटी ब्रॉड होता है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, आपका एंजॉयमेंट लेवल होता है। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि अगर काम मेहनत से करेंगे तो पार्टी भी मेहनतफुल होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। तो ट्रैवल फंड के अंदर ट्रैवल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग घूमने जा सकें। ट्रैवल फंड का जो सबसे बड़ा जो बेसिस है कि दूसरे बहुत सारे कंपनी में जहां पर ट्रैवलिंग पॉलिसी है वहां पर टारगेट बेस्ड होता है। कैसे टारगेट बेस्ड? कि सपोज कंपनी ने आपको टारगेट दिया, एक काम करो 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 6 महीना 6 लाख की बिजनेस करो, 7वें महीने में हम आपको थाईलैंड लेके जाएंगे। होता है ऐसा? अब पहले मंथ किए, दूसरे मंथ किए, तीसरे मंथ किए, चौथे मंथ किए, 5वें मंथ, सारे मंथ 1 लाख 1 लाख किए। 6ठे महीने में कुछ प्रॉब्लम के चलते, कुछ कारण के चलते, आपके घर के इमरजेंसी के चलते 6 लाख 1 लाख नहीं हो पाया, 90,000 में जाके रुक गए। क्या कंपनी आपको लेके जाएगा? नेवर। क्यों? क्योंकि कंडीशन था हर महीने 1 लाख करके 6 लाख करना है। आपने तो 5 लाख 90 किया, तो आप तो क्वालिफाई नहीं हुए, आप नहीं जाओगे, हमें भी पता है। लेकिन जो 5,90,000 का बिजनेस आपने दिया, उसका क्या? कौन जाएगा उस पैसे से? मैक्सिमम जगह पे देखा जाता है कंपनी के लोग उस पैसे से घूमने जाते हैं। इसलिए बहुत सारे कंपनीज के अंदर देखा गया है कि जब फॉरेन ट्रिप होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के अमाउंट कम होते हैं, एम्प्लॉइज के अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों वेस्टेज ने हमने इसके अंदर में भी एक अनोखा चीज दिया। ये जो ट्रैवल फंड का पैसा आपका हर महीना जमा होता है, हम इसको डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। इस महीना क्योंकि कोरोना के चलते हम लोगों ने ये किया कि इस महीने का जो आपका ट्रैवल फंड है, हमने वो ऑलरेडी रिलीज करने की बात की था आपको, लेकिन ये हर महीना आपका जो ट्रैवल फंड बनता है, ये आपके नाम से आपके अकाउंट में कंपनी में एज ए फंड जमा होता है। और साल में 2 बार करके हम आपके लिए फॉरेन ट्रिप करवाते हैं।
एक होता है मैक्सिमम हमारे जनवरी फरवरी में जो एशियन कंट्रीज के ट्रिप होते हैं, और एक अगस्त सितंबर में होता है जो स्पेशली यूरोप कंट्रीज के ट्रिप होते हैं। यानी कि साल में 2 बार करके आप वर्ल्ड के एक्सोटिक टू एक्सोटिक लोकेशन जा सकते हो, घूम सकते हो इस वेस्टेज की ट्रैवल फंड के द्वारा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो है वो है वेस्टेज की कार फंड। वेस्टेज कार फंड कब मिलता है? जब आप एक स्टार डायरेक्टर होते हो। स्टार डायरेक्टर कौन? एक स्टार डायरेक्टर वो इंसान जिसके नीचे 3 व्यक्ति डायरेक्टर हैं, और 3 डायरेक्टर यानी कि ब्रोंज डायरेक्टर को मिनिमम डायरेक्टर बोनस कितना करना होता है डायरेक्टर बोनस पाने के लिए? 2001 पीवी। तो ये तीनों व्यक्ति 2001 2001 2001 करके करेंगे, और आप अपने साइड से 1001 पीवी, और इस पूरी सर्कल को आपको कंटिन्यूअस 3 महीना मेंटेन करना है। कितना महीना? 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना कंटिन्यूअस। जनवरी फरवरी मार्च जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई भी 3 महीना कंटिन्यूअस आपको मेंटेन करना है। कोरोना के चलते वेस्टेज मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया था कि हमने अप्रैल से आपके अगर कोई मेंटेनेंस का कोई गैपिंग हो जा रहा है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। जब तक सारे चीज नॉर्मल नहीं होता है तब तक ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जाके, यानी कि आपने 1 महीना किया था या 2 महीना किया था या आपका दूसरा महीना या तीसरा महीना था, आप नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, टेंशन मत करो, वेस्टेज आपके साथ है। जब नॉर्मल हो जाएगा तब मेंटेन करना, तब भी ये कंटिन्यूएशन पकड़ा जाएगा। तो कंटिन्यूअस 3 महीना मेंटेन करने के बाद लाइफ टाइम बेसिस में आपका कार फंड स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार फंड ए और लाइफ टाइम? लाइफ टाइम का मतलब है आपने 3 महीना कंटिन्यूअस मेंटेन किया, चौथे महीने जैसे आपने फिर से मेंटेन करोगे तो उसके ऊपर से आपका कार फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 पकड़ लो कि इन फ्यूचर जाके आपका ये लाइन काम करना बंद कर दिया। दूसरा कोई कंपनी होगा तो क्या बोलेगा? सर आप तो अभी स्टार रहे नहीं, आपका तो एक लाइन काम नहीं कर रहा है, तो हम तो गोल्ड को नहीं देते, तो हम नहीं देंगे। वेस्टेज कहता है कि एक बार ही मेंटेन कर लिए हो, ये 2 लाइन तो काम कर रहा है, इनके ऊपर भी हम आपको कार फंड देते हुए जाएंगे। फ्यूचर में जाके पकड़ लो ये लाइन भी काम करना बंद कर दिया, एक लाइन तो काम कर रहा है, इसके ऊपर भी कार फंड आता हुआ जाएगा। इन फ्यूचर जाके ये इसने भी काम करना बंद कर दिया, सर माफ करो, इसके बाद अगर कार फंड देना पड़े तो हमें कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, राइट सर। लेकिन वेस्टेज में क्योंकि एक बार ही आपने अचीव कर लिया, तो इन फ्यूचर में जाके आपने बिल्कुल एक नया लाइन स्टार्ट किया, बिल्कुल एक नया लाइन, राइट, एकदम बिल्कुल नया लाइन एक स्टार्ट किया और वो डायरेक्टर बना। जैसे ही वो डायरेक्टर बनेगा उसके ऊपर से कार फंड ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। एक बार ही अचीव करो, लाइफ टाइम एंजॉय करो। और दोस्तों कार फंड के लिए भी बिजनेस को ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। बिजनेस की वैल्यूएशंस भी अगर आप देखो तो हम क्या कह रहे हैं कि 2000 करके अगर आप 3 महीना करते हो, 2000 करके आप 3 महीना 2000 2000 2000 यानी कि 2001 पे भी, मतलब 2001 पे भी यानी कि 32,016 भी अगर आप इसको 30 से यानी कि 1 पीबी इज इक्वल टू 30 रुपीज इंडिया में माना जाता है, तो उस हिसाब से आपको देख लो तो 3 महीने में आपको करीबन 6 लाख की बिजनेस जनरेट करना होता है कार फंड अचीव करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कंपनी जो आसानी से दिखाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पे जाओगे तो नियर अबाउट 12 लाख की बिजनेस जनरेट करना होता है, डबल बिजनेस जनरेट करना होता है कार फंड को अचीव करने के लिए। मुश्किल कहां पर है? एक लाइन काम करना बंद कर दिया तो कार फंड भी गोल। वेस्टेज में एक लाइन भी काम कर रहा है तब भी आपको कार फंड जिंदगी भर आता हुआ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है वेस्टेज की हाउस फंड। कब मिलता है? जब आपको, अच्छा कार फंड के भी समय में और एक चीज क्लियर कर दूं आपको, कार फंड का भी जो पैसा है दोस्त, ये कार फंड का पैसा डायरेक्टली हम आपके अकाउंट में नहीं देते, ये भी ट्रेवल फंड की तरह आपके नाम से कंपनी में फंड के हिसाब से जमा किया जाता है। अब सपोज करो आपका पैसा जमा होते होते 1 लाख 1.5 लाख बना, आप एक कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप कंपनी में गए, आप शोरूम में गए, आपने गाड़ी चॉइस किए, पसंद किए, उसकी कोटेशन लेके हमारे पास भेजो, तो हम आपका जो जमा हुआ पैसा है या तो आपके अकाउंट में या फिर अगर आप चाहो तो उस डीलर के अकाउंट में एज पर योर चॉइस हम ट्रांसफर कर देंगे। आप गाड़ी ले लो, उसके बाद आपके गाड़ी का एक फोटो हमें भेजना गाड़ी के साथ, ताकि हम वो वेस्टेज की मैगजीन में उसको पब्लिश कर सके। जो गाड़ी का फोटो भेजोगे, गाड़ी 80% विजिबल होना चाहिए, आप फुल यूनिफॉर्म में, आप अपने स्पाउस यानी कि वाइफ या हस्बैंड को साथ लेके खड़ा कर सकते हो, बच्चे अलाउ नहीं है सर।
आप अपने अगर वाइफ या हस्बैंड को लेके खड़ा करना चाह रहे हो तो प्लीज उनको भी फुल यूनिफॉर्म मेंटेन करवाइएगा, राइट। ये 80% विजिबल पूरा ये पिक्चर हमें भेजिएगा। साथ में आपने जो गाड़ी की डिलीवरी लिया है उस डिलीवरी चालान हमें भेज दो, तो हम उसको अपने जो मैगजीन है मैगजीन के अंदर उसको पब्लिश भी करेंगे। और साथ ही साथ आपका हर महीना जो कार फंड बनेगा वो हम डिपॉजिट ना करके आपको डिसबर्स करते हुए जाएंगे, ताकि उस पैसे से आप गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का ईएमआई, गाड़ी की पेट्रोल, ड्राइवर खर्चे, ये सारे के सारे चीज आप इसको पूरा कर सको, राइट। गाड़ी के ऊपर और एक विषय मैं कहता हूं, वेस्टेज का गाड़ी ना बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है, मेहनत से कमाया हुआ गाड़ी है ना, ईमानदार बहुत है। पता है क्या ईमानदार है? अगर आपने रिस्क लेके वेस्टेज की गाड़ी खरीद लेते हो और उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, बहुत ध्यान से जब जोर देना मेरे शब्दों के ऊपर, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते हो तो वो गाड़ी खुद अपना खर्चा 3-4 महीने में उठा देता है। एग्जाम्पल, सपोज आपका 30,000 का चेक बन रहा था, आपने गाड़ी ले लिया, एक्स्ट्रा आपको लोड पड़ा 15,000 का, राइट। वेस्टेज की गाड़ी इतनी वफादार है कि अगर उसको ठीक तरह से आप यूज करोगे ना, 3-4 महीने में उसका 15,000 का खर्च था, आपका चेक था 30,000 का, आपका चेक को 45 से 60,000 कर देगा, इतना तो गारंटी है। लेकिन क्या कहा? सही तरीके से। अब तरीका क्या है जान लो। जैसे आप गाड़ी खरीदोगे वेस्टेज की कार फंड से, आपके घर में अगर कोई स्कूटर है, गाड़ी है, कोई साइकिल है, उठा के फेंक दो, बेच दो, जरूरत पड़े तो किसी डाउनलाइन के दे दो। ऑप्शन मत रखना घर में दूसरा कोई, ऑप्शन मत रखना घर में दूसरा कोई। घर से जब भी बाहर निकलोगे, पड़ोसी के पास जा रहे हो, सब्जी मार्केट लाने जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, कुछ भी, घर से बाहर पैर निकलेगा तो वो गाड़ी से निकलेगा, वरना पैर नहीं निकलेगा। क्वारंटाइन कर लो, घर के अंदर रह जाओ, नहीं तो बाहर निकलोगे तो गाड़ी से उतर के ही आपको जाना है। पहला 1 से 1.5 महीना आपके जहां जहां डाउनलाइन से अगर कोई एक बंदा डाउनलाइन भी बड़ा है, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर, उससे मिलने के लिए उस गाड़ी में जाओ, उसको मिल के आओ, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। ये है गाड़ी का सही इस्तेमाल। लोग क्या करते हैं? गाड़ी खरीदते हैं और खुद साइकिल से जाते हैं और बोलते हैं सर मेरा चेक भरा नहीं। अरे कैसे भरेगा? भरेगा कैसे यार? क्यों भरे? भरना भी नहीं चाहिए भाई। गाड़ी खरीदो तो सही से इस्तेमाल तो करो। हाँ, वो शोकेस के लिए, सजाने के लिए नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के लिए है। इसको इस्तेमाल करो। गाड़ी खरीद लिए तो उसके बाद ना ट्रेन में चढ़ोगे, ना बस में चढ़ोगे, ना ऑटो में चढ़ोगे, ना टोटो में चढ़ोगे, ना रिक्शा में चढ़ोगे, ना साइकिल में चढ़ोगे, ना बाइक में चढ़ोगे तो सिर्फ अपने गाड़ी में ही। ये होता है सही तरीके से इस्तेमाल करना। करके देख लो सर, गारंटी है 12 साल में बहुत लोगों को मैंने देखा, उनके चेक्स बढ़ते हैं और भी ज्यादा गाड़ी खरीद लेने के बाद, राइट। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो है वेस्टेज की हाउस फंड कब मिलता है? जब एक क्राउन डायरेक्टर बन जाते हो आप। क्राउन डायरेक्टर कौन? जिसके नीचे 6 व्यक्ति डायरेक्टर, जो वेस्टेज का सबसे हाईएस्ट इनकम माना जाता है। इन 6 डायरेक्टर को लेके, यानी कि 6 डायरेक्टर 2000 पीवी करके करेंगे। एक क्राउन डायरेक्टर, उसकी साइड मेंटेनेंस हम कह देते हैं 0। साइड मेंटेनेंस के ऊपर मैं बाद में आ रहा हूं बात करने। साइड मेंटेनेंस कर देते हैं हम 0, यानी कि आप सिर्फ अपना खुद की जो परचेज है 40 पीवी और सेल पीवी परचेज करो, और इस सर्कल को कंटिन्यूअस 3 महीना मेंटेन करने के बाद लाइफ टाइम बेसिस में आपका हाउस फंड भी स्टार्ट हो जाता है। हाउस फंड का पैसा जिस महीने से आपका स्टार्ट होता है उसी महीने से आपके अकाउंट में वो डिसबर्स होना चालू हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमने कहा कि डायरेक्टर होने के बाद, क्राउन होने के बाद हम साइड मेंटेनेंस 0 कर देते हैं, लेकिन ये भी आप कभी 0 मत करना, क्योंकि आपने देखा है कि डायरेक्टर बोनस में 6% कहां से मिलता है? आपको अपने साइड से मिलता है। एलओबी में आपके अपलाइन गारंटी 281 पॉइंट कहां से जाता है? आपके साइड से जाता है। इसलिए सर, साइड कभी कम मत करना, इसको हमेशा बढ़ाना। और साइड बढ़ाने के लिए कल मैंने ऑलरेडी टिप्स दिया था। आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए एक एक लाइन में ऐसे 10 लोग जो ब्रश करते हैं, जो घर में साबुन लगाते हैं, हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, घर में कुकिंग ऑयल लाते हैं, ऐसे 10 लोग, ऐसे 10 कंज्यूमर। ये बिजनेस है कंज्यूमर बेस का, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का, राइट। इसमें कंज्यूमर बहुत जरूरी है। लोग आके मुझे पूछते हैं, बहुत सारे टिप्स मांगते हैं लोग कि सर क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक बंदा कल रात को मुझे फोन किया था, सर मेरे पास 10,000 लोग हैं, मेरा इनकम कितना होगा? अरे ठेंगा, तेरे पास 10,000 है कि 10 लाख लोग हैं, मैटर उसमें नहीं।
क्या तुम्हारे पास 100 लोग हैं जो हर महीना अपना कंज्यूम करने के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? दैट्स द इंपॉर्टेंट, दैट्स द एसेंशियल, राइट? कल बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, वीडियोस, एक चीज आपसे मैं शेयर कर दूं, मजेदार सी लगते हैं कभी कभी कि लोगों की बेवकूफी की क्या मजाल दिया जाए। एक कंपनी की, कल एक बंदे ने कुछ वीडियो किया था, वीडियो में बता रहा था कि भाई हमारे कंपनी ने बोला है कि कोई बिजनेस मत करो, घर में जाके बैठ जाओ, हम एडवांस भेज देंगे आपको। वो तो हमें भी पता है एडवांस बाद में काटेगा, तो जो भी है, घर में बैठ जाओ, कोई बिजनेस मत करो, कुछ ये मत करो। हाँ, हम बाकी लोग कंपनी क्या कर रहे हैं, वेस्टेज वाले क्या कर रहे हैं, ऑफर पे ऑफर पे ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं, यानी कि लोगों को काम करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, घर में बैठे हो, चलो हम भी आपको बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आपको ऑलवेज बोलते हैं स्टे एट योर होम, आप बिलिंग अपने ऑनलाइन में डालो, सब कुछ इसमें ऑनलाइन में करो। मुझे एक बात बताओ, घर में बैठे हो, क्या ब्रश नहीं कर रहे हो? घर में बैठे हो, साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? घर में बैठे हो, शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? घर में बैठे हो, राइस बैन नहीं खा रहे हो? घर में बैठे हो, चाय नहीं पी रहे हो? मैं भी तो प्रोग्राम करते करते चाय पी रहा हूं सर। नहीं कर रहे हो, खरीद नहीं रहे हो इन चीजों को। कहां से खरीद रहे हो? मार्केट से। अगर बिजनेसमैन होगे तो अपने कंपनी से खरीदोगे ना। तो हम भी तो यही कर रहे हैं। कहां बोल रहे हैं आपको, हम तो यही कह रहे हैं कि आपके घर के सामान इस्तेमाल करो। सर, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं लोग, क्योंकि मैं कमजोर हूं ये कोई बताता नहीं खुल के, वेस्टेज बताता है। हम बताते हैं कि हमारी कमजोरी दो चीज में है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ दो कमजोरी है। एक कमजोरी, हमारे प्रोडक्ट्स के पास मुंह नहीं है, अपने बारे में बोल नहीं पाएगा। तो लोग, ऊपर वाले ने मुंह किसको दिया है? आपको दिया है। तो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा कौन लोगों को? आप बताओगे। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट्स के पैर नहीं है, वो चल के किसी के घर नहीं जा पाते। आपके पास पैर है, आप उसको किसी के घर में पहुंचा सकते हो। ये दोनों काम अगर आप कर लिए, और जिस तरह से हम प्लानिंग आपको दे रहे हैं उस तरह से प्लानिंग करो। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है अर्जुन बन जाओ, वेस्टेज को कृष्ण मानो, अपने आप को समर्पित कर दो और बेवकूफ बन जाओ। और बेवकूफ बन के अगर 10-15 लाख का चेक कमा लो, और चालाक बन के अगर 2000 का चेक कमाते हो, तो आप खुद ही डिसाइड कर लो, चालाक बनना चाहते हो या बेवकूफ। भाई मैं तो बेवकूफ बनना चाहता हूं, जो मुझे सिखाया जाता है मुझे उतना ही पता है, बाकी मैं दिमाग कभी नहीं लगाता। तो दोस्त, आज यही तक हम लोग का था। आई थिंक हमने आपको वो सारी की सारी चीज आपको समझाया। हमें पता है एक बार में पूरी चीज नहीं क्लियर होता है, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते हुए जाओगे, बात करते हुए जाओगे, लोगों से जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, उतना ज्यादा क्लियरिटी आपके पास आते हुए जाएंगे। आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले एलओबी, एलओबी के अंदर सीखा हमने सिंगल लाइन एलओबी। उसके बाद हमने सीखा मल्टीपल एलओबी के रूल्स और उसको कैसे किया जाता है। थर्ड, हमने सीखा कार फंड, ट्रबल फंड एंड हाउस फंड के बारे में, और कुछ टिप्स जो हर वक्त हम लोग मीटिंग करते हुए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अनोखा टिप्स तो आपको देते हुए जाएंगे आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आज तक का सफर यहीं पर था। थैंक यू सो मच, थैंक यू राजीव, आप मेरे साथ थे। राजीव ने भी आज बहुत अच्छा आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज दिए, बहुत सारे चीज बताए, और साथ ही में आप सारे लोग, जितने भी लोग आज यहाँ पर थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, सुना, सीखे, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इतने डेडिकेटेडली ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हमें अटेंड कीजिए। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। हर रोज हम आपके लिए ऐसे अनोखे से अनोखे प्रोग्राम करते हुए जाएंगे, ताकि आप घर बैठे भी इस लॉकडाउन के टाइम में इस टाइम को वेस्ट मत करो, इसको इन्वेस्ट करो, इसको सीखते हुए जाओ। 2 बजे का आज जो वक्त है वो होगा आपके आयुष शांति के ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर, कि आयुर्वेदा आपके शरीर को कैसे ठीक रख सकता है, आयुर्वेदा से आप अपने शरीर को कैसे पहचान सकते हो। शाम का जो 5 बजे का वक्त है, आपको आज सिखाया जाएगा टाइप ऑफ कंज्यूमर रिटेंशन, किस तरह से आप अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को रिटेन कर सकते हो। कल विवेक बिंद्रा का एक प्रोग्राम हो रहा था, बड़ा बिजनेस, उसके अंदर उन्होंने बहुत बारी एक चीज के ऊपर फोकस किया, बिजनेस बढ़ाने का 2 तरीका, या तो बहुत सारे कंज्यूमर को लेके आओ, लेकिन बिजनेस को स्टेबल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके कंज्यूमर को रिटेन कितने अच्छे तरीके से आप करते हो। तो आज ये नेक्स्ट 2 प्रोग्राम आपके लिए है। 2 बजे से आयुर्वेदा के ऊपर हम बात करेंगे, आयुष्यंता के ऊपर बात करेंगे, शाम को 5 बजे का वक्त होगा कंज्यूमर रिटेंशन के लिए। तो विदा लेते हैं दोस्त, फटाफट से नहा धो के फ्रेश होके फिर से आ जाओ 2 बजे के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और जैसे कि हम लोग कहते हैं, 2 बजे का प्रोग्राम अटेंड करने मत आना, मत आना, मत आना, मत आना।
क्योंकि हमें पता है हम जो चीज को ना बोलते हैं आप उस चीज को और ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन चाहिए 2 बजे हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। दोस्तों आज विदा लेने का वक्त है, हम चलते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए रहो, सीखते हुए रहो, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्वस्थ रहो, परिवार के साथ रहो, और रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो, अपने को और अपने परिवार को किसी तरह के संकट में मत डालो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। Thank you so much, everybody. Thank you so much, Shankojit, for the valuable inputs. और guys, जल्दी फटाफट जाओ, नहा धो के फ्रेश होके खाना वाना खा के 2 बजे के अंदर आ जाओ, ठीक है? चलो अभी ये लंच ब्रेक हो रहा है VIP और VLC का, ठीक है? थैंक यू सो मच everybody. Thank you everybody. Bye.